like my video, so give thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिशेस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। और इस रेसिपी में मैंने गुड़ को पहले इसका शीरा बनाया था, उसके बाद चावलों में शामिल किया था। कुछ लोग डायरेक्ट भी चावलों में शामिल कर देते हैं गुड़, लेकिन गुड़ के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी शामिल होती हैं, तो इसलिए पहले मैंने इसका शीरा बनाया, उसके बाद चावलों में शामिल किया। तो चलिए देखते हैं हमें किन मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बनाने के लिए। यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो चावल। ये बनास्पति चावल हैं, सेला नहीं है, लेकिन आप सेला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आधा किलो है, इसे मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और आधा किलो ही मेरे पास यहाँ गुड़ है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिया। और अगर हम कप्स में देखें तो 3 कप चावल हैं और 3 कप गुड़ हैं। दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। 6 टेबल स्पून घी है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून सौंफ है, 1 बादियान का फूल है और 5 अदद हैं छोटी इलायची। और इसके अलावा मेरे पास कुछ बादाम हैं, इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया, बाद में मैं इसके छिलके उतार लूँगी। और कुछ नारियल है, इसको मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया है। तो बादाम और नारियल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पतीली में मैंने 1 कप जितना पानी ले लिया है और इस पानी में हम ऐड कर देंगे गुड़। और गुड़ को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और हमने इसका शीरा तैयार करना है, लेकिन हमने इसका शीरा 1 तार या 2 तार जितना तैयार नहीं करना, बस नॉर्मली गुड़ पानी में अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, बस इतना हमने शीरा तैयार करना है। तो जब तक गुड़ पानी में हल हो रहा है, तो दूसरे चूल्हे पर मैंने चावल बॉईल करने के लिए खुला पानी ले लिया है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 अदद बादियान का फूल। और ये जो 5 अदद हरी इलायची हैं, इसमें से मैं 2 अदद इलायची इस वक्त ऐड कर दूंगी और 3 हम बाद में ऐड करेंगे। और इसका मुंह थोड़ा सा खोल लेंगे। और इसके बाद इसके 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर पानी में हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पर मैं ऐड कर दूंगी इसमें चावल। और चावल के अंदर जो पानी था एक्स्ट्रा, वो मैं रिमूव कर रही हूँ। और वो रिमूव करके मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। और चावल ऐड करने के बाद हमने चावलों को फुल बॉयल करना है, यानी कि इसको हम पूरा फुल डन कर लेंगे। क्योंकि जो भी शीरे वाले चावल या मीठे चावल होते हैं, उसमें हमें चावल को फुल बॉयल करना होता है, क्योंकि जब हम इसको शीरे में डालेंगे तो फिर चावल अकड़ जाएगा। शीरे में डालने के बाद चावल नहीं गलता, इसलिए अभी हमने इसी वक्त ही इसको फुल बॉयल कर लेना है। तो मैं चावलों को फुल बॉयल कर लूँगी। जब ये बॉयल हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसको छान लूँगी। तो जब तक चावल बॉयल हो रहे हैं, तो यहाँ शीरा, जो गुड़ का शीरा है, ये भी तैयार हो चुका है। इसमें गुड़ अच्छी तरह हल हो चुका है। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर दूँगी। शीरा हमारा रेडी हो चुका है। और दूसरे चूल्हे पर मैंने चावल को रखे हुए थे और चावल भी बॉयल हो चुके हैं। मैंने इसको चेक किया था, तो ये फुल डन हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने इसको चेक किया है, तो चावल फुल डन हो चुके हैं। अब मैं इसको छान लूँगी। और इसको छानने के बाद फिर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो चावल को मैंने छान लिया है। और अब चूल्हे पर मैंने एक पतीली रख ली है और इसमें ऐड कर देंगे घी 6 टेबल स्पून। और घी को ऐड करने के बाद इसको हल्का सा गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर घी मेल्ट हो चुका है और हल्का से गरम हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी बादाम। और बादाम ऐड करने के बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और फ्लेम को मैंने लो रखा है, लो फ्लेम पर मैं इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और ये हल्के से
फ्राई हो चुके हैं। अब इसी में ही मैं ऐड कर दूंगी ये नारियल और इसको भी हम 1 मिनट तक मज़ीद फ्राई कर लेंगे। तो नारियल भी यहाँ पर फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें से मैं थोड़े से नारियल और थोड़े से बादाम गार्निश के लिए निकाल लूँगी। और बाकी इसी घी के अंदर और इसी घी के अंदर बादाम और नारियल के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इलायची, और इलायची का मुंह मैं थोड़ा सा खोल लूँगी। और इसी में ही 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर देंगे। और इसको मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर एक छन्नी रख दी है पतीली के अंदर, और मैं अब इसमें जो हमने गुड़ का शीरा तैयार किया था उसको छान के ऐड कर दूँगी, क्योंकि गुड़ के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो यहाँ पर छन जाएगी। तो तमाम शीरा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और अब हम इसको अच्छी तरह निकाल लेंगे तमाम शीरे को। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसके एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ गुड़ के शीरे में बॉयल आ चुका है। तो अब जो चावल मैंने छान लिए थे बॉयल करके वो ऐड कर दूंगी। तो तमाम चावल मैंने ऐड कर दिए और इसको हम शीरे के साथ चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसमें शीरा है तो आप परेशान नहीं होइएगा, हम इसको तेज़ आंच करके शीरे को अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको पकाया है और इसका तकरीबन तमाम पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा पानी अभी है जो कि जब हम इसको दम देंगे तो ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसकी फ्लेम को स्लो कर दूंगी और इसका कवर ढक दूंगी और 5 मिनट तक हम इसको दम दे देंगे। तो 5 मिनट तक मैंने इसको स्लो फ्लेम पर दम दिया और 5 मिनट बाद मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी थी, लेकिन मैंने इसका दम खोला नहीं था। मैंने इसको ऐसे ही ढक के 5 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने दिया और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो मज़ेदार से गुड़ वाले चावलों को मैंने कर लिया है डिश आउट और अब ये जो मैंने नारियल और बादाम को फ्राई करने के बाद निकाल लिया था उससे मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।